हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं। भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर के प्रति स्वार्थ रहित प्रेम और समर्पण। कि हम प्रेम और समर्पण से ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो वो भक्ति कहलाती है। और इस काल के जो कुछ नूतन साहित्यिक स्रोत हैं कि संत कवियों ने रचनाएं लिखी हैं, मौखिक रूप से पहले व्यक्त की गई थी, बाद में इनको लिखा गया। और इसमें है प्रवाहमान है और संगीतबद्ध है, ज़्यादातर लिरिक्स टाइप में है और जन साधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में है और मूल संदेशों को भी लिया गया विस्तृत रूप से। और बाद में धीरे धीरे ये चेंज होते रहे हैं और इतिहासकारों के लिए चुनौती है इन्हें पढ़ पाना, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए हैं। संत कवियों के अनुयायियों द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियाँ, कि संत कवि के जो अनुयायी थे उन्होंने उनकी जीवनियाँ लिखी हैं। अक्षरशः सत्य नहीं है, मतलब हर वर्ड ज़रूरी नहीं है इसका सच ही हो। और अनुयायियों के पथ प्रदर्शक स्त्रियों और पुरुषों के प्रति जो विचार थे वो लिखे हुए हैं। भक्ति परंपराएं दो प्रकार की थी, सगुण और निर्गुण। सगुण विशेषण सहित थी, यानी इसमें मूर्तियों की पूजा की जाती थी। साकार ईश्वर की आराधना, वो ईश्वर जिसका कोई आकार है। और विशिष्ट देवी देवताओं की आराधना, जैसे विष्णु, शिव और उनके अवतार। निर्गुण भक्ति में क्या था, विशेषण रहित थी ये। और इसमें क्या था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ये मानते थे ये लोग। और ईश्वर को कोई आकार नहीं है, उनकी कोई मूर्ति नहीं होती, ऐसे ही वो पूजा करते थे निर्गुण में। और विशेषण रहित थी, निराकार ईश्वर की आराधना करते थे। और ईश्वर सर्वत्र है, वो मानते थे ईश्वर हर जगह है और उसका कोई रूप नहीं है। अब गुण की बात करें तो गुण जो है विशेष आकार रंग रूप विशेषण होता है, यानी कि आकार रंग रूप से रिलेटेड है। एग्जाम्पल्स क्या है सगुण के, मीराबाई, सूरदास और तुलसीदास, ये जो थे मूर्ति की पूजा करते थे। पर निर्गुण में गुरु नानक देव जी और कबीर हैं, जो कि मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, वो निर्गुण भक्ति परंपरा में आ गए। तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत लगभग 6वीं शताब्दी में अलवार और नैनार संत हुए। और अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे। इसमें जो स्त्री थी अंडाल, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। और नैनार शिव के उपासक होते हैं। करिकाल अम्मयार, ये बहुत बड़ी शिव भक्ति, ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भजन करते हुए तमिल में अपने ईष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। और यात्राओं के दौरान कुछ पावन स्थलों को इन्होंने ईष्ट अपने भगवान का निवास स्थल घोषित कर दिया था। और विरूपाक्ष मंदिर भी बनाया गया यहाँ पे, ये तीर्थ स्थल मान लिया गया है इनको। संत कवियों के भजनों को इन्हीं मंदिरों में अनुष्ठान के समय गाया जाता था। और संत कवियों की कविताएं भी पूजी जाती थी। जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में जो आवाज़ उठाई इन्होंने और प्रणाली को सुधारने का प्रयास किया। और भक्ति संत विविध समुदायों से, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ तो उन जातियों से हैं जो मतलब अछूत थी। जैसे कि इन लोगों ने, मतलब ये लोग जब अलग अलग जाति से थे तो ये समझ सकते हैं कि जाति व्यवस्था कैसी थी, तो इसलिए इन्होंने जाति व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की और जाति व्यवस्था का विरोध किया इन्होंने। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक भक्ति आंदोलन चला था, जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने किया था। इसे वीरशैव या लिंगायत आंदोलन कहते हैं। और ये इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाया और वयस्क विवाह और विधवा विवाह को इन्होंने मान्यता दी। और लिंग की वो शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। अब जिम्मी कौन थे? जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। जो मतलब ईसाई, जो मुसलमान नहीं होते, जो गैर मुसलमान होते हैं, उन्हें जिम्मी कहा जाता है। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, उन्हें सैद्धांतिक रूप से 5 मुख्य बातें मानी कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, खैरात बांटनी चाहिए, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और ईद हज के लिए मक्का जाना चाहिए। बाशरिया, शरीयत को पदम करने वाले सूफी थे। बेशरिया जो थे वो शरिया की अवहेलना करते थे और बाशरिया जो थे वो शरिया का पालन करते थे। शरिया जो है मुसलमानों का एक कानून होता है जिसमें बहुत सारे नियम हैं और उनका पालन करना होता है सबको। और प्रमुख सूफी सिलसिले हैं चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी, नक्शबंदी, ये
4 प्रमुख सूफ़ी सिलसिले हैं। और कबीर की 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित की उनकी कविताएं, उनके जो भजन वगैरह हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं, तो ये वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर कबीर पंथियाँ उनमें हैं, और राजस्थान के दादू पंथियों में भी हैं, और इनके कई पद तो आदि ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। अब ये गुरु नानक देव जी के बारे में है कि इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। ये इनका 1459 में जन्म हुआ। छोटी आयु में इनका विवाह हो गया। हिंदू परिवार से थे, ये व्यापारी परिवार था इनका। इन्होंने फ़ारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया, और इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना साहिब से थे ये। इनका जन्म स्थल था, और इन्होंने दूर दराज की यात्राएं भी की और सूफ़ी और भक्ति संतों के बीच वक्त बिताते थे। मीराबाई एक भक्तिमय राजकुमारी थी, और ये लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी से भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री रही हैं। और इनकी जीवनी जो है इनके लिखे भजनों के आधार पर लिखी गई है, जो शताब्दियों तक संप्रेषित होते हैं। और कुछ परंपराओं के अनुसार उनके जो गुरु थे वो रैदास थे, जो कि एक चर्मकार थे, तो इन्होंने जाति व्यवस्था को नहीं माना था। धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण, कि कैसे पुनर्निर्माण किया जाता है इतिहास का, मूर्तिकला के आधार पर, स्थापत्य के आधार पर, धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानियाँ, और दैवीय स्वरूप को समझने को उत्सुक पुरुष और स्त्रियों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएँ और जीवनियाँ। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।